वेलकम बैक। पोलियो मुहिम को असरअंदाज करने की साजिश की गई है। गुज़श्ता रोज़ पेशावर के इलाके माशोखेल में अहले इलाका ने मरकज़ी सेहत पर हमला करते हुए वहाँ जलाओ घिराव किया और उसको आग लगा दी, जिसके बारे में इब्तदाई तौर पर यह बताया गया कि 100 से ज़ायद बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई गई, जिसके बाद उनकी हालत गैर हो गई। बच्चों के बेहोश होने की जाली वीडियो बनाए जाने का मंजर खुशकिस्मती से कैमरा की आंख में महफूज हो गया। एक वीडियो में पोलियो वैक्सीन पीने वाले बच्चों से एक शख्स पश्तों में यह कहते हुए सुना गया कि तुम्हें गलत कतरे पिलाए गए हैं, मगर बच्चों को इस वीडियो में हंसते हुए भी देखा जा सकता है। एक और वीडियो भी सामने आई जिसमें बच्चों को बेहोश होने का कहा गया, उससे एक सारी कहानी सामने आई है। पुलिस ने 12 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से और हमारे पैनल के लिए सवाल इस तरह से है। पेशावर में पोलियो के कतरे पीने पर बच्चों की तबीयत खराब होने की अफवाह, साजिश में मुलविस तमाम अफराद सलाखों के पीछे होंगे। मुआवने खुसूसी बराए इंसदादे पोलियो, क्या मामले पर सियासत करने की कोशिश की जा रही है, हाँ या नहीं? सबसे पहले बेनज़ीर शाह की तरफ जाएंगे। बेनज़ीर, कैसे देख रही हैं इस मामले को आप? नहीं, मेरे ख्याल से बिल्कुल सियासत नहीं करने की ज़रूरत है और मेरे ख्याल से बल्कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए इस तरह के केसेस पे। हम पोलियो की जंग जो है बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं जीतने में। मतलब हम वो 3 मुल्क हैं पूरी दुनिया में जहाँ पे पोलियो अभी तक है। पिछले साल 12 केसेस थे। मतलब मैंने इस पर काफ़ी रिपोर्टिंग की है, बट पोलियो की जो कैंपेन है उसको बहुत माजी में नुकसान पहुँचाया गया है। उसको साजिश कहा गया है, जो हेल्थ वर्कर्स थे उनको कत्ल किया गया था। ये दहशतगर्द की जो तंजीमें हैं और अभी तक कुछ ऐसी तंजीमें हैं जो इसके ख़िलाफ़ बोलती हैं, तो मेरे ख्याल से सख्त एक्शन लेना चाहिए। इनके खिलाफ एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, सख्त एक्शन लेना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। बाबर साहब, आपके ख्याल में पोलियो एक सीरियस मसला है, क्यों ये हरबे आजमाए जा रहे हैं? ये सियासत नहीं, ये जहालत करने की कोशिश की जा रही है और इसलिए की जा रही है कि बहुत सारे लोग इस मुल्क में हैं जाहिल और वो प्रोपेगेंडा में आ जाते हैं कंस्पिरेसीज के साथ। तो बिल्कुल इसे जो गवर्नमेंट बड़े इफेक्टिवली अब आगे लेके चल रही है कि ये फ्रॉड जो कर रहे थे लोग उसे एक्सपोज कर रही है। ये करना चाहिए क्योंकि एक मसला ख़त्म हो सकता है। यहाँ पे लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं इस बीमारी की वजह से जी। और हमारे अंदर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो मिसगाइड कर रहे हैं अपने ही लोगों को। ठीक, हसन साहब। देखिए, बेनज़ीर ठीक कह रही हैं, लेकिन ये सियासत व्यासत नहीं है, ये खालिसतन खबासत है, शैतानियत है। और ये जो बात बाबर साहब कर रहे थे, जहालत नहीं, जहालत जब करती है ना, क्रॉस करती है मस्क शुदा मजहबियत के साथ, तो फिर यही कुछ होता है। ये दोनों के इख्तलात का नतीजा है, जहालत और मस्क शुदा मजहबियत। जी मल साहब, इस मामले को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए ताकि पोलियो मुहिम पर आइंदा कोई असरअंदाज होने की कोशिश ना करे? देखिए, सबसे पहले तो इस मामले पे गवर्नमेंट और अपोजिशन को यक ज़बान होना चाहिए और इसमें जिस तरह सबने कहा कि इसमें बिल्कुल भी कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। बड़ा सीरियस मसला है और बदकिस्मती से आपके यहाँ एक बड़ी वास्ट पॉपुलेशन है जो इस प्रोपेगेंडे में आ जाती है। आप चले जाएं, कराची जैसे शहर में चले जाएं और जगह चले जाएं, ऐसे इलाके हैं कि जहाँ वो नहीं पिलाने देते, जिसकी वजह से आपको यानी पोलियो वर्कर्स जो हैं उनके लिए कितनी, आप सोचें कि पोलियो आपको, वो आपकी जान बचाने जा रहा है और अपनी हिफाजत कर रहा है। वो यानी अपनी हिफाजत, उसकी हिफाजत की जा रही है, वो दूसरे की जान बचाने जा रहा है, वो आपके बच्चों की जान बचाने जा रहा है और उसकी अपनी जान खतरे में है। ये सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा जो इस माशरे का अलमिया है वो ये कि कोई आपकी जान बचा रहा है और कोई उसकी जान लेने के दर पे है। तो और इस प्रोपेगेंडे में एक बड़ी वास्ट पॉपुलेशन इन्वॉल्व है। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट और अपोजिशन को, मजहबी जमातों को, सबको एक जबान मिलकर इसके ऊपर को लाही अमल लेके आना होगा। ठीक, साफी साहब, इसके पीछे क्या सोच है? देखिए, जो पोलियो वैक्सीनेशन के ख़िलाफ़ बातें हैं या मुहिम है वो तो सरासर लगो है और ये जो खबासत है या जो जहालत है या जो सियासत है उसके ख़िलाफ़ मैं भी अपनी मकदूर भर कोशिशें करता हूँ और रिसेंट पास्ट में इसी मुआविन खुसूसी को साथ लेके मैं उन इलाक़ों में अपने जिरका प्रोग्राम भी कर चुका हूँ ताकि लोगों के जहनों से इन शकूक को निकाला जाए। लेकिन जो कल वाला मामला है उस पे मैं आज तहकीक मैंने आज शुरू की। मैं कोई हतमी राय नहीं दे सकता। उसकी 2 वजह हैं। एक तो ये कि ये सिर्फ वहाँ पे नहीं बल्कि कल ही के दिन बाजवड़
और चारसद्दा में भी इसी तरह बच्चों को हॉस्पिटल में लाया गया है। अगर एक जगह पे ये था, दूसरी तरफ मैं ये भी जानता हूँ इस पे तहकीक की जरूरत है अभी, लेकिन आप ऑप्शन कोई नहीं ले रहे। नहीं, एक मिनट जी जी, अभी ये कंफर्म करना बाकी है कि ये जो बाद में वीडियो बनाई गई है कहीं ये तो हुकूमत की वो नहीं है, क्योंकि माजी में इस तरह की ड्रामेबाजी ये लोग कर चुके हैं कि वजीर आला आज पुलिस को ऊपर बिठा दिया नतिया गली में, नीचे वजीर आला जा रहे हैं। तो अभी ये भी कि ये वीडियो कल उस बंदे की खुद कहीं इसको देखना होगा अभी, आपके ख्याल में इसकी तहकीकात की जरूरत है। ठीक है, इरशाद भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं? बड़ा सीरियस मामला है, बड़ा वाकया है, इमेज का मसला है, नस्लों का मसला है, और ये पेशावर का हाल है। और बाकी आप केपी की मुल्क देखें, इनको इबरतनाक सजाएं मिलनी चाहिए। और मुझे खौफ है कि ये कल परसों तरसों चरसों अगर किसी को पकड़ा गया तो अदालतें इन्हें रिलीफ दे देंगी, लेकिन नहीं देना चाहिए इनको। ये इबरतनाक मिसाल बनाएंगे तो आइंदा नहीं होगा, वरना जान बचाने वालों की जान खतरे में पड़ी रहेगी।